मैं हूँ राखी और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य टॉक। इस कार्यक्रम के जरिए हम भारत के स्वदेशी चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी क्रम में जो आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं वो हैं कुशल वैद्य जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी राखी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और आपकी जो चैनल है, आपकी जो टीम पूरी जो है, सुमित जी को तो मेरी नमस्कार आप दे ही दीजिएगा। इसके अलावा सभी जो देखने वाले हैं, आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी इनको सबको धन्यवाद। ओके ओके दिलीप जी, तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले थोड़ा आप अपना परिचय करा दीजिएगा। जी 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 जी। मेरा जो परिचय है, मैं दिल्ली शहर से हूँ, आपके देश की राजधानी। और दिल्ली में एक तिलक नगर नाम की कॉलोनी है, मैं यहाँ पर हूँ। और पिछले काफ़ी समय से जो है मैं यहाँ पर जो है लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो हेल्थ केयर में क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और वो मैं सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में काम कर रहा हूँ, जैसे आयुर्वेद है, जैसे नेचुरोपैथी है, जैसे डाइट है, जैसे वास्तु है, जैसे एरोमा थेरेपी है ना, जैसे एक्यूप्रेशर है। इस तरह से सभी में मिला जुला मैं काम करता हूँ। जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू दिलीप जी। तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि अब देखते हुए अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आयुर्वेद को रहने वाला है। तो दिलीप जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूंगी और मैं करना चाहूंगी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कि आप मुझे बताइएगा कि आयुर्वेद क्या होता है। जी दिलीप जी। जी, संस्कृत में कहते हैं कि आयुष वेद आयुर्वेद। तो जैसे कि हम लोगों का जो जीवन है, गर्भ काल से लेकर के मृत्यु होने तक, तो इसमें जो सुख की, दुख की, हमारी लाभ हानि की, हमारी आयु की, हमारे अच्छे की, हित की, अहित की, इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले वेद को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। और मेरा ये विश्वास है और सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी रूप में आयुर्वेद की चर्चा करना, उसे श्रवण करना और उसके जीवन में उसको उतारना, इससे किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन प्रदान हो सकता है। जैसे कि कहते हैं कि सुख या पहला सुख निरोगी काया, आपको मालूम है, सभी इस बात को जानते हैं। तो आयुर्वेद ही हमारे जीवन का आधार है। जी 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 ओके दिलीप जी। तो मैं दिलीप जी अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद का नेचुरोपैथी से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइएगा। जी जी जी। आप देखिएगा, जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारा जो होता है कि पंच तत्वों द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि रामायण में भी में कि पंच तत्व निर्मित या अधम शरीर। तो जब हम नेचुरोपैथी का स्वास्थ्य में, तो इसमें 5 तत्वों को देखा जाता है कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इन तत्वों को अगर हम संतुलित करते हैं और कोई दवा नहीं देते हैं, नेचर में से ही उपलब्ध वस्तुओं को उठा करके बिना औषधि के ठीक करते हैं, चाहे वो जल चिकित्सा हो, चाहे नीति हो, चाहे एनिमा हो, चाहे महत्वपूर्ण जो घटक है डाइट है, नींद है, इसके द्वारा, तो वो नेचुरोपैथी है जी। तो इसमें कोई दवा नहीं दी जाती है, सिर्फ एक जीवन को चलाने का जो ढंग है, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, ये नेचुरोपैथी है। अब आइए आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में हम लोग का जो सिद्धांत है वो वात कफ पित्त के ऊपर काम करता है, जिसमें हम इन 3 गुणों को, जो मानव की जो ये गुण हैं और यही दोष हैं, तो इन 3 दोषों को जो है हम लोग सम करते हैं, ये आयुर्वेद कहलाता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिश्ता तो हुआ, लेकिन दोनों का बेस जो है अलग है। जी जी बिल्कुल। ओके दिलीप जी, तो मुझे थोड़ा बताइएगा आप कि आयुर्वेद का धार्मिक महत्व क्या होता है। जी इसके बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा। जी, मैं आपको बताऊं और सभी लोगों को कि बहुत गहरा है धार्मिक महत्व जो है। आपने हनुमान चालीसा जो है पढ़ी होगी,
सभी मेरे भाई बहन जो हैं, तो उसमें एक चौपाई है, मैं सारा तो नहीं कहूँगा, नहीं तो आपका जो है ये लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो एक ही कहूँ कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई को लीजिए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात जब राम जी के भ्राता लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए थे, तो उन्हें होश में लाने के लिए भगवान राम जी ने रावण के ही आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य सुषेण को और उनको सलाह दी कि संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर पूरा यकीन करते हुए राम जी ने भगवान श्री हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी वहां पर गए। और अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान भी अपने आप को जो है इस तरह से पेश करते हैं कि उनको वहां पर लगा कि भाई मैं तो वैद्य नहीं हूं, हनुमान जी ने खुद कहा, तो मैं जड़ी बूटी कैसे समझूंगा। तो उन्होंने पूरा पर्वत जो है, संजीवनी पर्वत जिसको कहते हैं, और ये इसकी जो तस्वीरें हैं और ये जो हमारे रामायण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ है हनुमान जी का, संजीवनी पर्वत ले आना, तो उसे देख करके मुस्कुराए वैद्य जी, सुषेण जी, और उन्होंने जो है बहुत अच्छे ढंग से पर्वत पर जा करके संजीवनी बूटी ली और उसकी सहायता से हमारे लखन जी या लक्ष्मण जी भ्राता जी उनको होश आया और राम जी खुश हुए। उन्होंने गले लगाया हनुमान जी को और कहा कि तुम जैसे मुझे भरत प्रिय है, वैसे ही आप मुझे प्रिय हैं। तो ये आयुर्वेद का महत्व देखिए जी। जी दिलीप जी, जैसे कि हमने धार्मिक महत्व के बारे में बात कर लिया, अब हम थोड़ा जो है इसके भारतीय महत्व के बारे में बात करते हैं। तो बताइएगा मुझे कि इसका भारतीय महत्व क्या होता है? जी। बहुत राखी जी, आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बहुत जरूरी था। जैसे कि मैंने धार्मिक इतिहास इसका बताया, उसी प्रकार भारतीय से भी मैं बताऊंगा। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे भारत की जलवायु जो है जिस तरह की है, आप देखेंगे कि विदेश में किसी एक जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी, किसी एक और कंट्री में जाइए तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, किसी एक और देश में जाइए तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको बारिश मिलेगी। बिल्कुल। इस तरह से वहां पर जो है इस तरह से कमियां हैं कि या तो आदमी गर्मी से जूझ रहा है, या तो आदमी बारिश से जूझ रहा है, या तो आदमी जो है ठंड से जूझ रहा है। मतलब वो जूझ रहा है, वो जीवन नहीं चला पा रहा है। कहीं पर देखेंगे तो पर्वत हैं, कहीं पर देखेंगे तो घाटियां हैं। पूरे 195 से अधिक कंट्रियां हैं, देश हैं विश्व में। कोई भी ऐसा एरिया, भारत जैसा देश आप विश्व में सबसे अनोखा देश है जहां पर ये सारे मौसम, सारी नदियां, देखिए गंगा कहां पर है, यमुना कहां पर है ना, या वृंदावन कहां पर है, या द्वारका कहां पर है, काशी कहां पर है, तो उज्जैनी जो है वो कहां पर है। आप देखेंगे कि आपको आश्चर्य भी होगा और भगवान की श्रद्धा भी बढ़ेगी कि देखिए सारी व्यवस्था भगवान जी ने भारत हमारे प्यारे देश में कर रखी है, जो सबसे प्यारा भी है और सबसे अनोखा देश है। इसीलिए ये देश जो है विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। अब ये महत्व क्या है कि शरीर जो है हमारा, वात, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो वात कफ, और नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो पृथ्वी करती है। तो इस किसी को जो भारतीय शरीर है, जो को कहते हैं, कर देता हूँ कार जी, टोली डालेंगे ना, और जी जी क्या प्रकार हमारा शरीर भारतीय शरीर है और लोकल हमारे तत्वों से बना हुआ है। तो वात कफ पित्त को बैलेंस करने के लिए
लोकल चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलते हैं कि सीजनल मतलब आपके मौसम के अनुसार जी रीजनल लीजिए। रीजनल जी मतलब जो के देश में बनी हुई है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आपकी मिट्टी से बनी हुई, जी जो बिल्कुल धरती माता में मौजूद है। जी आपका शरीर भारतीय है, आपका इलाज भारतीय है, तरीका भारतीय है और आपको सूट भारतीय तरीका करेगा। का जी मेरा बिल्कुल जी लोग देख समझ रहे हैं। अपने शरीर को एक गाड़ी से तुलना करें या एक मकान या एक मशीन से तुलना करें, तो राखी जी आप बताएं कि आपने इतनी अद्भुत मशीन जी जो भगवान ने बनाई है और जो फोकट में मिलती है, आपने कब देखी है बताइए? आपने कभी सूरज की गर्मी का बिल नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया है? नहीं दिया होगा। नहीं जी आपने जो सुबह से लेके रात तक, शाम तक, जीवन भर जो सांसें ली हैं, उन जी सांसों का बिल नहीं आया। जी बिल्कुल इसी प्रकार सुबह से रात तक आकाश आपके सर पे है। आपने कभी किसी देखा है किसी तंबू के ऊपर वो टंगा हुआ हो या अटका हुआ हो या उसका आधार है? आपको नहीं जी दिखाई देगा। नहीं कहाँ बिल्कुल टिकी आपको नहीं दिखाई देगी। समुद्र कहाँ टिका हुआ है आपको नहीं दिखाई देगा। जी ये सब कुछ जो है हो रहा है यहाँ पर और भगवान की अद्भुत माया है। उन्होंने कुछ जितनी आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं सारी जो है भारत में है। तो ये भारतीय आधार तो हुआ ना। जी भारत के लोग जो हैं मैं ये कहूँ कि भाग्यशाली हैं जो भगवान ने ये सब उनको प्रोवाइड कराया है भारत। जी बिल्कुल उत्तर जी ओके दिलीप जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे सवाल का जवाब जान के। जैसे कि आपने भारतीय महत्व बताया, तो अब हमने भारतीय महत्व को जान लिया है, तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगी दिलीप जी कि अब हम इसका वैज्ञानिक महत्व थोड़ा जान लेते हैं। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी देखिए भारत में जब भी विज्ञान को आपने आगे बढ़ाया तो आपने देखा होगा कि जी आयुर्वेद का महत्व हर बार बढ़ा है। जी बड़ी से बड़ी बीमारी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी महामारी आपने खुद भी और हमारे दर्शकों ने भी, जो हमारे सदस्य हैं देखने वाले, इन लोगों ने भी जो है इस प्रकार से देखा होगा कि विज्ञान में बड़ा महत्व है। जी बड़ी बीमारियां जी लंबे चौड़े डायग्नोस के बाद भी जो पकड़ में नहीं आती, उसको जो है आयुर्वेद ठीक कर देता है। जी बिल्कुल खैर भी चौड़ी बातचीत के अलावा छोटी सी एक जड़ी बूटी ले ली, कुछ दिनों तक ली और उसके बाद वो ठीक हो गए। आप देखिए एक तरफ तो बहुत ज्यादा विज्ञान का उपयोग करते हुए वो पकड़ में नहीं आ रही है जी बिल्कुल ना, और एक तरफ जो है वो बगैर उसके भी वो ठीक हो रहा है। तो कितना बड़ा विज्ञान होगा इसका आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल जी जैसे पिछले जमाने में, आज तो हम गिन करके किलोमीटर्स में हिसाब लगा रहे हैं ना जी कि कितने दूर पृथ्वी से सूर्य है। लेकिन ये तो आप हनुमान चालीसा में पढ़िए तो आपको वो जो लाखों करोड़ों जी लिखा हुआ है या हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्य की दूरी इतनी है। तो ये वैज्ञानिक इसका जो है महत्व भी है और उपयोगिता भी है। और इससे ये सिद्ध होता है कि विज्ञान तो विज्ञान है, जी उससे है जी 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 ओके दिलीप जी, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी और कि दिलीप जी आयुर्वेद का विदेश में और विश्व में क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइएगा आप। जी है। आपने तो मतलब ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए कर दी जो जी जिनके घर विदेश में हैं या जो हैं तो भारत के, उनके रिश्तेदार विदेश में हैं या जी रहते बिल्कुल ही वो आजकल एनआरआई हो गए हैं। मतलब जी देखिए मैं आपको बताऊं कि आप कल्पना कीजिए, आप ही के ऊपर ले लेता हूं मैं कि राखी जी हिंदुस्तान में रहती हैं और वो विदेश में शिफ्ट हो गई। जी बिल्कुल में क्या समस्या आने वाली है मैं बताता हूं कि यहाँ का जो महत्व था
जो दवाइयां उपलब्ध थी वो आपको वहां पर नहीं होंगी। बिल्कुल। शरीर भी वैसा एक्ट नहीं करेगा क्योंकि मौसम वहां पे बदला हुआ है। जी। यहाँ आपको 6 मौसम साल में अपने आप ऑटोमेटिक रूप से आपको 6 मौसम साल में मिलते हैं। वसंत ऋतु, शरद ऋतु, बारिश ऋतु जैसे बोलते हैं उस तरह से, शीत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है। तो इतनी ऋतुओं को आपका जो शरीर है अपने आप हैंडल करता है। इसके लिए आपने कभी कोई कोशिश करी है क्या? नहीं करी होगी। जी नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो वहां आपको संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, या उस दिन आप दवाई लेने जाते हैं तो वो आपको सूट नहीं कर रही है क्योंकि वो आपका शरीर तो है तो भारतीय ना। जी बिल्कुल। आप में चले जाइए राखी जी, आपका भारतीय शरीर है, वो भारतीय तरीके से ही रिएक्ट करता है। बिल्कुल। जो वहां पर गया वो ठीक अगर ना हो पाए तो वो क्या करे आप बताएं? विदेश चला गया है भारतीय, क्या करे वो? बिल्कुल। तो उसके सामने क्या ऑप्शन है कि अगेन वो विश्वस्त सूत्रों का जो अपने भाई बंद से या कभी उनका आना हो विदेश से भारत में, तो यहाँ आकर के दवा भी और रहे भी और दवा करे और जाना हो तो वो अपने विदेश यात्रा जा सकता है। जी। आप देखिए कितना बड़ा महत्व हो गया कि वो यहाँ से चला गया, पूरा जीवन वो बाहर बिता रहा है, लेकिन उसको अगेन जो है तबीयत खराब होने पर उसे किसका सहारा लेना पड़ा? आयुर्वेद का। आयुर्वेद। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आयुर्वेद की वजह से संपूर्ण जो विश्व है वो एक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इस तरह से फॉलो कीजिए कि अगर वो वहां पर तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए रुपया कौन से काम में आने वाला है? उसकी बिल्डिंग और उसकी कार। तो है जो हम सबको जोड़े हुए हैं। कितना व्यापार, अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में जानते हैं। जी बिल्कुल। तो बात करते करते जो है आयुर्वेद को भी ले आया, कितने लोगों को रोजगार में आप देखिए, और सबसे बड़ी कितने लोग इससे ठीक हो रहे होंगे, असंख्य लोग ना। जी बिल्कुल। तो बड़ा महत्व है विदेश के लिए तो। और मुझे लगता है शुक्रगुजार होना चाहिए भारत के लिए कि भगवान ने सारी संपत्तियां जो है दी हैं और हम लोग खुले से बांट रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ओके दिलीप जी, तो थोड़ा मैं और जानना चाहूंगी कि मुझे बताइएगा कि आयुर्वेद कैसे और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी दीजिएगा। जी बहुत बढ़िया राखी जी, बहुत बढ़िया। आज तो बढ़िया से बढ़िया सवाल कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। जी जी देखिए आयुर्वेद का जो बात है ना, वो सारे उसके जो सिद्धांत हैं वो है, जैसे कि मैंने बताया था, वात, कफ और पित्त, इन सिद्धांतों पे काम करता है कि ये सारे जो दोष हैं ये सम होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इन्हें जो है हमें बराबर करना है। हमें समझना है कि किस व्यक्ति का वात, कफ, पित्त जो है कैसा है। अगर वात खराब है तो उसमें होंगे वो 80 से ज्यादा, उनमें अर्थराइटिस हो सकता है, दर्द हो सकता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, उन्हें ज्यादा लग सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए उन्हें वैसी दवाइयां देनी होंगी। अगर वो कफ से पीड़ित है, अगर उनका कफ, तो कफ से रिलेटेड तकलीफें हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है भी हो सकता है ना। जी जी पड़ेगी। यदि प्रॉब्लम है तो उन्हें एसिडिटी हो सकती है, उन्हें गर्मी हो सकती है, गर्मी की तकलीफें हो सकती हैं, गैस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हम भी ये जानने की कोशिश करते हैं, सीधे दवा नहीं देते, पहले बात करते हैं रोगी से कि आप उनके बात करने जी कल क्या खाया, बातचीत करें, आप क्या खाते हैं। हम ये भी बताते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं,
खाना है क्या नहीं खाना। जी 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 दिलीप जी, तो मैं थोड़ा कहना चाहूंगी, आपकी वॉइस कट हो रही है बोलते पे, तो ठीक नहीं रहेगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कोई नेटवर्क इशू वगैरह हो रहा हो आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप चालू रखें अगर अब और भी क्लियर हो कुछ। रही है। जी जी, जी अब जी। क्लियर हो रही है, बीच बीच में स्टॉप हो रही है, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं कोई नहीं। देख ओके दिलीप जी जी, जी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद कैसे अल्टरनेटिव होता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा आप। जी भाई इस बात पे तो मुझे सख्त एतराज है कि जी आयु अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव तो दूसरे लोग हैं, हम कहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद जी बिल्कुल। अल्टरनेटिव के मेन इलाज है जी। परंतु अभी जो है वो सरकार ने इसमें डाल रखा है, तो जी इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है। जी देखिए लाखों वर्षों से जो भारत है वो अ, पहले से है, सनातन है, और सबसे पहले भारत है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था, है कि नहीं। जी तो बिल्कुल। ये जो है लाखों वर्ष का रहा हुआ है। और आपको मैंने अभी बताया कि जैसे कि रामायण के समय में प्रभु श्री राम जी ने वैद्य सुषेण को बुलाया, जो कि रावण का। जी और राम सेतु तो अभी जो है साउथ इंडिया में आप देखने जाएंगे तो मिला भी है। जी नासा ने बिल्कुल। कुछ अब भी उसके लिए वीडियो भी जारी किए हैं, है कि नहीं। तो जी मेन यही है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तो बहुत बड़ा इलाज है, अभी सरकार इसे अल्टरनेटिव कह रही है, जी तो ऐसा बिल्कुल। उपयोग करना, ये समझो कि इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये अच्छा बात। अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू दिलीप जी। तो दिलीप जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद भारतीयों के लिए अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में मुझे थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा। जो हमारे आप भारतीय हैं उनके लिए ठीक है या नहीं? जी आपने क्या पूछा। जी दिलीप जी, मैंने पूछा कि जो हमारा आयुर्वेद है तो वो हमारे भारतीयों के लिए ठीक है या नहीं है, इसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइएगा। जी 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 जी, जवाब सुन लीजिए। भारतीयों के लिए ठीक तो छोड़िए, मतलब अति उत्तम है, उत्तम है, और इससे भी ऊपर कोई वर्ड होता हम्म। तो बोलता दी बेस्ट है। जी कैसे बेस्ट, वो मैंने बता देता हूं कि आपका शरीर खुद भारतीय है। जी बिल्कुल। तो आप भारत में रहें या कहीं भी रहें विदेश में, जी आपके शरीर को इसमें मैचिंग है। आयुर्वेद लोकल है, सीजनल है, रीजनल है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। जी आप कहीं भी चले जाएं, आपके शरीर से मैच आयुर्वेदिक चीज है। तो आप 100-200% नहीं, 1000% ये तय कर ले कि ये जी भारतीयों के लिए अच्छा है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, द बेस्ट है। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी जी दिलीप जी, तो मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी कि बाकी चिकित्सा पद्धति का क्या महत्व है, जैसे कि हमारा एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइएगा। जी बहुत बढ़िया। मैं तो ये बोलूंगा कि जितनी भी पद्धतियां हैं जी सबका अपनी अपनी जगह पे महत्व है। जी बिल्कुल। मैं मतलब जैसे अभी बात आप आयुर्वेद की कर रही हैं, तो जी आप गौर कीजिए कि देखिए जैसे नेचुरोपैथी है, जी उसका एक महत्व है। जी एलोपैथी का किसी और तरीके से महत्व है जी ना। वास्तु का किसी और तरीके से महत्व है। जी बिल्कुल। एरोमा थेरेपी का महत्व है। आपने मैग्नेट, वो चुंबक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जी चुंबक का चिकित्सा का महत्व है जी ना। तो हर चीज का महत्व है जी। और आप ये मान के चलिए कि जहां जिस मिट्टी में रहता है वहां की सभी लोकल, जितनी भी, जिसको हम क्षेत्रीय या रीजनल बोलते हैं, सभी जो है चिकित्सा पद्धतियां काम की हैं, और बिल्कुल काम की हैं। इसमें कतई भी शंका न करें, और भगवान पर विश्वास संपूर्ण रखते हुए अपना इलाज कराएं। बस इसमें यही बोलूंगा, वो इलाज जो भी हो उसकी दवा वो प्रॉपर वे में लेते रहें। ये ना हो कि जनवरी में ली, फरवरी में ना ली और मार्च में ली, तो दिक्कत हो। जी
जी बिल्कुल। जी। ओके दिलीप जी, तो थोड़ा मुझे और बताइएगा कि आयुर्वेद क्यों, कब और कैसे लेना चाहिए? जी। क्यों, कब और कैसे लेना चाहिए? जी। ठीक है। देखिए, दो प्रकार से बोल रहा हूँ कि आपको आश्चर्य भी होगा मेरी बात के ऊपर कि मैं वैद्य होके ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि जी, जी। सबसे पहले जब आप बीमार नहीं हैं, नहीं है, जी। के नियमों का पालन कीजिए। जी, प्राकृतिक कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं कि बिल्कुल, आयुर्वेद को तब भी पालन करना चाहिए जब आदमी बीमार नहीं है। बिल्कुल, जी। को एक नई बात है, देखिए आप जो जानवरों को देखिए या पशु-पक्षियों को देखिए, हम उनसे सीखने की कोशिश करें, तो देख कोई भी गाय, भैंस, कोई भी जानवर, पशु-पक्षी जो है, रात को आप दाना डाल दीजिए वो नहीं खाएगा। गौर किया हो शायद आपने। जी, वो नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल, जी। सुबह सबसे पहले आप उसको जी। आवाज़ ज़रूर, भाई मुर्गा तो फ़ेमस है ना उठाने के लिए आदमियों को, कुकड़ू-कू करके उठाता है ना। बिल्कुल, 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 जी। आप सवेरे उठती हैं तो देखिए ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए नज़र आते हैं आपको। जी, तो ये जो है सबसे पहले बीमार नहीं होना है। जी, वेद के नियमों को फ़ॉलो करेंगे तो। जी, ये आपका सवाल रहेगा कि कब और कब लेना चाहिए? तो जी जी, जब भी बीमार जी, दौड़ लगाइए सीधा आयुर्वेद वाले के जी, और शुरू कीजिए। और जी, लेना चाहिए का जवाब ये है कि जैसे एक अच्छा एक्सपर्ट जो है चिकित्सक आपको बताए गर्म पानी के साथ लेना है, ठंडे पानी के साथ लेना है। ये तो हो गया किसके साथ लेना है। कब लेना है का जवाब ये है कि भोजन के पहले लेना है, भोजन के बाद लेना है, सुबह लेना है, दोपहर लेना है, शाम को लेना है, कितने घंटे में लेना है और कब तक लेना है, जब तक ठीक हो जाए। लेने के बाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, तो आप जी, सारे जो एक साथ सवाल थे कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, मैंने जी, सबका जवाब जी। जी। ओके दिलीप जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। तो दिलीप जी, मैं थोड़ा और एक सवाल अपना करना चाहूँगी कि आयुर्वेद का तो भविष्य क्या है? इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा आप। जी, दिलीप जी। वाह! क्या आज राखी जी सवालों की झड़ी लगा के बैठी हुई हैं। तो जी, जी, राखी जी बहुत ही सुंदर सवाल है कि जी, भविष्य में क्या जो है कैसा रहेगा आयुर्वेद का? बहुत जी, बढ़िया। तो नोट कर लीजिए सभी लोग कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जी, आयुर्वेद का जो भविष्य है, जी, बहुत उत्तम, सर्वोत्तम और उज्ज्वल है। जी, ये वो पद्धति है, देखिए, नो साइड इफेक्ट। भाई जी, आप क्या सोचते हैं कि राखी जी, आप देखिए कि जी, पद्धति कैसी होनी चाहिए? क्या कोई साइड इफेक्ट होना चाहिए उसमें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद में नहीं है। ये खरी उतरेगी। क्या महँगा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आयुर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महँगा नहीं, सस्ता है, जी, क्योंकि ये जी, आपके बिल्कुल। लोकल लोकल जगहों पे मिलता है ना, जहाँ देखिए हुँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ भी आयुर्वेद मिलता है। बिल्कुल। जिस शहर में आप रहती हैं, वहाँ भी आयुर्वेद मिलता है। जी, एक बहुत छोटे गाँव में रहने वाला भी आदमी को आयुर्वेद जो है मिलता है बिल्कुल। और एक चाहे आप उसको बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, कोई भी जगह ले लीजिए, वहाँ आयुर्वेद मिलता है। जी, जी, बिल्कुल। तो जितनी बीमारियाँ आएँगी, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सस्ता है, क्योंकि ये रीज़नल है, 2 उत्तर हो गए ना आपके कि एक तो जी, कितना जी, भविष्य और दूसरा जी, उसका कारण क्या है कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि महत्व कैसा है और भविष्य कैसा अच्छा है। जी, बिल्कुल। चिकित्सा पद्धति अच्छी हो, सुंदर हो, सस्ती हो, सरल हो, काट-छाँट देखिए नहीं है, हमारे में काट-छाँट नहीं है। सिंपल है, दवा लीजिए और दवा में अच्छे नियमों का फ़ॉलो कीजिए और ठीक हो जाइए और बात खत्म। और मज़े की जी, बात
वो व्यक्ति अपने ड्यूटी पे रहते हुए, कार्य करते हुए उसको दवा लेता है। ना कोई प्रकार का ऑपरेशन बहुत कम है, मतलब लैब टेस्ट बहुत कम और आसानी से ठीक हो जाए। तो ये इनका है आयुर्वेद का महत्व और भविष्य बताया। जी, ओके दिलीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे सभी सवालों का जवाब जानकर, जो आपने मेरे सभी सवालों के बहुत ही खूबी से आंसर दिए। तो मैं दिलीप जी थोड़ा और जानना चाहूंगी कि आपका कोई संपर्क सूत्र, जो कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कंसल्टेशन करना चाहें तो वो ऑनलाइन कंसल्ट कर पाएं। जी। असल में राखी जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर इसलिए धड़ाधड़ दिए जा रहा हूँ कि आज मैंने कमर कस ली है कि राखी जी जो सवाल करेंगी जी जो है देना है, चाहे आप कुछ भी पूछ लीजिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बहुत ही चतुराई से प्रश्न पूछ रही हैं। लगता जी है आप आयुर्वेद की अच्छी गहरी नॉलेज है, ऐसा जी लगता है। पूछने से ही पता लगता है कि आपको आयुर्वेद की है और आपकी इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। तो मुझे भी जो थैंक है यू सर। ये जी, जी, बहुत अच्छा। तो मुझे भी खुशी महसूस हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है आपका उत्तर देने में। जी मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ जिस तरह के सवाल हैं। अब जी मेरे संपर्क सूत्र की बात है। जी देखिए मेरा बहुत देश में विदेश में ऑनलाइन काम है। जी कोई भी व्यक्ति मेरे नंबर को आप चाहें तो डाल दीजिएगा, मेरा नंबर जी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शो करेंगे। जी डाल सकते हैं। तो मैं अपना नंबर कम से कम 2 बार दोहरा देता हूँ ताकि एक बार छूट जाए तो आप दोबारा भी कर लें। मेरा नंबर है जी 7982469003। ये नंबर है ओके। मेरा जी और मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ 7982469003। इस नंबर पे सिंपली आप एक कॉल कीजिए और देश में विदेश में जिस जगह पे आप बैठे हैं, आपके डोर स्टेप पे आप हैं। जी मेरी सारी एडवाइस आप पाएँगे। अगर मुझे आवश्यक लगता है, आवाज़ के अलावा, जैसे आपने वॉइस कॉल करी मुझे, तो मैं जी वीडियो के द्वारा चेकअप कर सकता हूँ। जी ठीक है जी जी? जी जी आपको जो आप बिल्कुल क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। जी तो ईश्वर की लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप भी ठीक जी होंगे। तो ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल। तरीका। जी जी, ओके दिलीप जी, तो मैं थोड़ा कहना चाहूंगी कि जो ये दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनके लिए आयुर्वेद से रिलेटिव कुछ आप आखिरी संदेश आप इन तक पहुंचाना चाहें तो जी कह सकते हैं। जी भाई मेरा तो संदेश में यही है कि मैं उनके सामने हाथ जोड़ना चाहता हूँ, राखी जी के जी सामने हाथ जोड़ता जी हूँ जी और बिल्कुल। भी दर्शक लोग हैं, सबको मैं बधाई भी देता हूँ कि इतने अच्छे चैनल वो देख पा रहे हैं और संदेश के रूप में मैं एक चीज़ बोलूँगा ज़रूर। राखी जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं मुझसे, मैंने जितना हो सका जो मेरा ज्ञान है, उसके आधार पे मैंने जो है जवाब देने की कोशिश की है। मैं 2-3 चीज़ें आप सबको बोलूँगा कि सबसे पहले आप भगवान पर विश्वास रखें जी और बीमार होने के पहले आयुर्वेद को जी समझ लें, तो आपकी आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ठीक हो जाएँगी। जी जी ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। उसके बाद में भी यदि आप बीमार पड़ते हैं, जी तो आयुर्वेद की शरण में आइए। जी जी बस बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी। ओके आयुर्वेद दिलीप अपना जी। जी भगवान के ऊपर विश्वास करिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, आयुर्वेद के ऊपर भरोसा कीजिए। जान लीजिए कि भगवान राम ने भी आयुर्वेद के वैद्य को याद किया था, तो आपको करना चाहिए। जी बस। बिल्कुल। जी जी ओके दिलीप जी, थैंक यू दिलीप जी। अब मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ नई वीडियोस में एंड नए कार्यक्रम में। ओके थैंक यू दिलीप जी।